रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला किया है। आरबीआई ने लोगों को 23 मई से लेकर 30 सितंबर के बीच 2000 रुपए का नोट बदलने या जमा करने के लिए समय दिया है। बैंक में जाकर आसानी से 2000 रुपए के नोट को बदल सकते हैं। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को कोई आईडी प्रूफ नहीं देना है, सिर्फ एक फॉर्म भरना है जिसमें नोटों की डिटेल भरनी है। 2000 रुपए के नोट 20,000 रुपए तक आसानी से एक बार में एक्सचेंज किए जा सकते हैं। नोट बदलने के लिए लोगों को कोई आईडी नहीं दिखानी होगी। अगर आप 50,000 से अधिक की रकम बैंक खाते में जमा करते हैं तो फिर आपको पैन, आधार कार्ड दिखाना होगा। 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट बदलने को लेकर बैंकों में अलग से व्यवस्था की गई है। वो बात अलग है कि बैंकों में 2000 रुपए के नोट बदलने वालों की संख्या ना के बराबर दिखी। सर, 2000 के नोट एक्सचेंज और जमा करने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है आपकी ब्रांच में? सर, व्यवस्था हमारी एज पर आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से सारी व्यवस्था करी गई है। एक अलग से काउंटर किया गया है, प्रोवाइड कराया गया है, जिससे कोई असुविधा उत्पन्न ना हो। और जो कस्टमर आएंगे यहाँ पे, जिनको पैसे जमा करना है, जिनको एक्सचेंज करना है, उनके लिए कोई लिमिट तय की गई है? एक्सचेंज करने के लिए 20,000 तक का है। 20,000 रुपये तक का वो एक्सचेंज कर सकते हैं विदाउट ओवीडी एज ऑन डेट। अभी वो आराम से 20,000 तक का एक्सचेंज करके जमा करने के लिए कोई ऐसा वो नहीं है। वो अपना उनका अकाउंट है, वो कितने भी अमाउंट अपने खाते में वही 50,000 के बाद पैन कार्ड देना पड़ेगा, बाकी वो एज पर गाइडलाइंस जो है वो वैसे करना पड़ेगा। तो स्पेशल काउंटर की बात की व्यवस्था भी स्पेशल की गई होगी इस बार? सर, स्पेशल काउंटर, हाँ, मतलब एक्सचेंज के लिए स्पेशल काउंटर का प्रावधान किया हुआ है, वो चल रहा है। मतलब और सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन के लिए भी सुविधाएं हमारा बैंक कर रहा है। तो नोट एक्सचेंज हो रहा है, आप भी एक्सचेंज करने आए हैं? हाँ भैया, करने तो आया था एक्सचेंज। कितना पैसा लेके आए? 18,000 2000 की नोट थी तो उसी को एक्सचेंज करने आया था। तो मैक्सिमम कितना एक्सचेंज कर रहे हैं? मैक्सिमम तो ये 20,000 तक कर रहे हैं। अब जितने मेरे पास है अभी ले आया, बाकी अब कल देखेंगे जो थोड़े बहुत बचे हैं। अच्छा, जो आरबीआई का ये गाइडलाइंस आई है नोट वापसी की, इसको कैसे देखते हैं एज ए आम आदमी? एक तरह से वही बात होगी जैसे 2016 में लोगों को लाइन लगना पड़ा था, वैसे ही नौबत। खैर, ये एक तरह कह सकते हैं कि इतनी बड़ी नोट तो मतलब लोअर मिडिल क्लास के पास तो नहीं होगी। इससे जो फ़ायदा मतलब जो नोट होगी तो मध्य वर्ग या उससे ऊंचे तबके लोगों के पास होगी। तो कहने मतलब ये मतलब निचले वर्ग का तो यहाँ पर आपको बैंक में नहीं मिले, क्योंकि जितनी बड़ी नोट होती है वो ज़्यादातर बड़े लोगों के पास जो अपने पास घरों में रखते हैं। ऐसा बैंक में भीड़ नहीं है, यही कारण, हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये भी एक फैक्ट है कि बैंक में भीड़ इस बार नहीं देखने को मिल रही है। और दूसरे अन्य कारण है कि अगर इतनी बड़ी नोट आपको जब बंद ही करनी थी तो आप ये लाए क्यों? और लाए तो इसकी एक नोट छपती है तो उसकी कॉस्टिंग आती है, जब उसकी प्रिंटिंग की कॉस्टिंग आती है, उसके पेपर कॉस्टिंग आती है, तो ये भी एक तरह से लॉस है। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो आरबीआई की जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर कई सारे सवाल खड़े करती है सारी चीज़ शुरू से ही। तो ये ऐसा सोचना चाहिए गवर्नमेंट को भी और आरबीआई को भी, अपनी नीतियों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए और उसको थोड़ा सा मजबूत और कन्वीनियंट थोड़ी हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब बाकी मैं तो कहूँगा अब ऐसा ना हो कि इससे बड़ी नोट आ जाए। इवन 500 की नोट ठीक है, और इससे ज़्यादा प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोट करेंसी जितनी बड़ी होगी करप्शन उतना बढ़ेगा, और जितनी ही कम छोटी करेंसी होगी करप्शन उतना कम होगा। अच्छा, किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा इससे आपको? नुकसान तो खैर बड़े लोगों को होगा, यानी कि मतलब जो बिजनेसमैन हो गए, जो हमारे पॉलिटिकल लोग हो गए, मतलब जितने मध्य वर्ग हैं उनको होगा। लोअर मिडिल क्लास को तो इससे ऐसी कोई खासा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनके पास इतना है ही नहीं। गरीब और गरीब होता जा रहा है, मध्य वर्ग और बढ़ता जा रहा है। तो खैर, आप एक्सचेंज करने आए तो कोई समस्या हुई आपको एक्सचेंज करने? नहीं, ऐसे कोई खास समस्या नहीं, क्योंकि बैंक में भीड़ है ही नहीं। जब लोगों के पास एक्सचेंज की क्या प्रक्रिया है? एक्सचेंज की प्रक्रिया बस यही है कि आपको बैंक में आना है, वो आपके फॉर्म फिल करने के लिए देंगे, जो मतलब फिल करके आपको उनको देना होगा, बाकी वो आपको नोट चेंज करके दे देंगे आपकी जो भी है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।